बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? यकीनन आप सब ठीक होंगे। आज लेकर आई हूँ आपके लिए मैं खोए वाली मलाई वाली खीर की रेसिपी है ये मुहर्रम स्पेशल में। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए। जो साथ बेल आइकॉन का बटन है उसे ज़रूर दबा दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो आज बना रहे हैं खीर। आज मैंने दूध ले लिया, ये फुल फैट दूध है 2 लीटर। इसको मैंने गरम कर लिया है। ये एक उबाल आ गया तो अब इसमें मैं चावल शामिल करूँगी। चावल को मैंने भिगो दिया है। ये मेरे पास चावल है भीगे हुए, ये 3 घंटे से भीगे हुए चावल है। इसका पानी मैं निकाल कर ये चावल मैं दूध में शामिल करूँगी। देखिए मैंने इस कप के हिसाब से ये 1 कप चावल ले लिए हैं। टोटा चावल मैंने ले लिए है और इसे 3 घंटे तक भिगो दिया है। पानी मैंने निकाल दिया है। अब मैं चावल दूध में शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने चावल डाल दिए दूध में। इसमें मैं हाफ गिलास पानी शामिल कर रही हूँ। पानी इस वजह से मैंने शामिल किया है कि दूध पकेगा, चावल पकेंगे तो थोड़ा सा ये घट जाएगा दूध। अब इसको मैं एक उबाल आ जाएगा फिर इसे धीमी आंच पर पकने को रख दूंगी। इसको इतना पकाऊंगी कि चावल बिल्कुल मेल्ट हो जाए, गल जाए और वक्फे वक्फे से आप दरमियान में से चमचा चलाते रहें थोड़ी थोड़ी देर में। माशाल्लाह देखें इसको पकते हुए 2 घंटे से ज़्यादा का टाइम हो गया है। इसका टेक्सचर देखें, ये हमारी मलाई खोया खीर का टेक्सचर कितना बेहतरीन सा आ गया है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी चीनी। चीनी मैंने 1.5 कप ली है। जिस कप से मैंने चावल ली है उसी कप से 1.5 कप में चीनी डालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1.5 कप शक्कर शामिल कर दी मैंने चीनी। अब मैं इसको हाथ से अच्छी तरह से घोटूँगी। इसकी जितनी घुटाई होगी इतना लेस बनेगा हमारी खीर में, इतनी अच्छी परफेक्ट बनकर तैयार होगी। ये 2 घंटे पहले पकी है। अब मैं इसे 10 मिनट और पकाऊंगी। मुझे ये 2 चुटकी पिसी हुई मेरे पास इलायची है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 चुटकी पिसी हुई इलायची शामिल करी। इसको पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं। देखिए इसकी अच्छी तरह से घुटाई की है मैंने। ये देखिए इसका टेक्सचर जैसा हमें चाहिए था वैसा ही आ गया है। चीनी भी अच्छी तरह से पक गई है। अब मैं इसमें 1 पाव खोया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 पाव बर्फ़ी है मेरे पास, ये भी खीर में मैं शामिल करती हूँ। और इसको हल्की आंच पे बर्फ़ी मेल्ट होने तक पकाऊंगी। बस हमारी ये खीर मलाई रबड़ी रेडी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 टेबल स्पून देसी घी मैंने इसमें शामिल कर दिया। अगर आपके पास नहीं है खोया तो आप डाल दें बर्फ़ी। मैंने बर्फ़ी डाली है, कोई मसला नहीं है। अगर कलाकंद है तो आप वो कलाकंद भी डाल सकते हैं। ये मेरे पास खीर का एसेंस है। मैं सिर्फ 2 कतरे इसमें डालूंगी, 2 ड्रॉप्स। आप कहिएगा दुकानदार से, वो आपको दे देगा। अगर नहीं है तो आप वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं। सिर्फ ये देखिए 2 ड्रॉप्स मैंने डाले हैं। ये देखें थोड़े से बादाम पिस्ते हैं मेरे पास, थोड़े से मैं खीर में शामिल करूंगी और थोड़े से ऊपर गार्निश के लिए बचा लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें बादाम पिस्ते गए। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मलाई रबड़ी खीर तैयार है। मैं इसे डिश आउट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए कितनी प्यारी खुशबू आ रही है, बड़ी मज़ेदार सी खुशबू आना शुरू हो गई। इस तरह तमाम प्यालियों को मैं भर लूँगी खीर। खीर को मैं गार्निश कर रही हूँ बादाम पिस्तों से। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रबड़ी मलाई खीर तैयार हो गई है। देखिए इसका फाइनल लुक। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इसका लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड मेम्बर के साथ। आपका बहुत सा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।